नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 की गणित की प्रखर कार्यपुस्तिका में हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं कार्यपत्रक नंबर 105, जो इस कार्यपुस्तिका का अंतिम कार्यपत्रक है। इसके बाद एक आकलन और है, उसको हल करेंगे। और उसके अलावा आपके जो अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा है उसके मॉडल प्रश्न पत्र है वो लगातार अपलोड किए जाएंगे, जिन्हें आप देख सकते हैं। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटी वाला निशान दबा दीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। पहला सवाल है, यदि किसी संख्या के 6 गुणे में से 5 घटा दें तो हमें 7 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या क्या है, किसी संख्या के 6 गुणे में, तो वह संख्या x मान लेते हैं, 6x में से 5 घटा दे तो -5 बराबर हमें क्या प्राप्त होगा, 7। तो ये समीकरण बन गया 6x - 5 बराबर 7। अब इसको अपन हल करेंगे तो यहाँ पर -5 है, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, 7 और 5 हो गए 12। तो 6x बराबर 12 हो गई। अब x का मान निकालना है, 6x के साथ में गुणा में है तो भाग में जाएगा, x का मान आ जाएगा 2। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, यानी x का मान 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। समीकरण क्या बनेगा, देखो किसी संख्या के, मान लो संख्या x है, उसका 1/3 यानी x/3 में 5 जोड़ने पर तो प्लस का 5 बराबर 8 प्राप्त होता है। तो अपना समीकरण बन गया x/3 + 5 बराबर 8। अब यहाँ पर अपने को हल करना है तो अपन क्या करेंगे, देखिए इस 3 का इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी गुणा होगा, तो यहाँ पर x + 5 × 3 = 15 बराबर 24। ठीक है, इस तरह से बन गया। अब यहाँ पर अपन हल करेंगे तो 15 इसके साथ प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, पक्षांतरण करने पर x बराबर 24 - 15, तो x का मान आ गया 9। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, नहीं x का मान 9 आ जाएगा। अगला है, राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुणे से 5 वर्ष अधिक है। माना कि राजू की आयु है x वर्ष, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3x + 5। ठीक है, राजू के पिता की आयु 44 वर्ष, तो इसने लिख दिया। यानी अपना समीकरण है राजू की आयु के 3 गुणे से 5 वर्ष अधिक, तो 3x + 5 बराबर कितना आ गया, 44 वर्ष आ गया। ठीक है, अब अपने को x का मान ज्ञात करना है तो इसके साथ जो प्लस का 5 है वो इधर पक्षांतरण करेंगे, माइनस का 5 हो जाएगा। 3x बराबर 44 - 5 करेंगे, 3x का मान आ गया 39। अब अपने को x का मान ज्ञात करना है तो इसके साथ में ये 3 जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा, 3 का भाग 39 में देंगे तो x का मान आ जाएगा 13। अतः राजू की आयु कितनी हो गई, 13 वर्ष हो गई। ठीक है ना, तो इस तरह से x का मान आया, वही राजू की आयु है। अगला है, रिया की माँ की आयु रिया से 7 गुना है। 4 वर्ष बाद रिया की माँ की आयु रिया से 4 गुना होगी। तो बताइए कि रिया और उसकी माँ की आयु क्या है। देखिए, माना कि रिया की आयु x वर्ष, तो माता की आयु कितनी हो गई, 7x, क्योंकि माँ की आयु कितनी बताई हुई है, 7 गुना, तो 7x हो गई। अब 4 वर्ष बाद का यहाँ पर अपन समीकरण बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर 4 और x + 4, क्योंकि 4 वर्ष बाद है तो जो रिया की आयु है वो x + 4 हो जाएगी। ठीक है, और उसकी माँ की आयु है 7x और उसके अंदर 4 जुड़ जाएंगे तो 7x + 4। अब इसको हल करेंगे तो इस 4 का x से गुणा किया 4x, 4 का 4 से गुणा किया 16, और इधर 7x + 4। अब x एक जगह करेंगे तो देखिए यहाँ पर 4x को इधर ले आए, 7x में से 4x घट जाएगा, और इधर 4 को ले आए, 16 में 4 घट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 12 बराबर 3x, यानी 3x का मान 12 है। तो यहाँ पर 3 इसके साथ में गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, x का मान आ गया 4। अब इसने पूछा है रिया की आयु, तो रिया की आयु तो क्या हो जाएगी, x थी, तो x का मान 4 है तो रिया की आयु होगी 4 वर्ष। और रिया की माँ की आयु कितनी थी, 7x, तो 7 से गुणा कर दो, उसकी माँ की आयु आ गई 28 वर्ष। तो रिया की आयु 4 वर्ष और उसकी माँ की आयु 28 वर्ष हो जाएगी। अगला है, एक संख्या को 2 हिस्सों में बांटा गया, यदि एक हिस्सा दूसरे से 4 गुना है तो दोनों का अंतर 15 है, संख्या ज्ञात कीजिए। माना एक हिस्सा x है, दूसरा कितना हो जाएगा, 4x, अंतर हो गया 4x - x बराबर 15। तो यहाँ पर देखिए 4x - x बराबर 15 है, तो 4x में से 1x घट गया, 3x का मान 15, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 3 का भाग देंगे 15 में तो x का मान आ गया 5। तो यहाँ पर पहली संख्या x हो गई 5, दूसरी संख्या है 4x, तो 4 का 5 से गुणा करो 20, वह संख्या कितनी हो जाएगी, 5 और 20 को जोड़ लो, टोटल क्या है 25 है, तो वह संख्या 25 हो गई। अगला है, रोहित द्वारा बनाए गए रनों की संख्या दिनेश द्वारा बनाए गए रनों की संख्या से 2 गुनी है। यदि दोनों ने मिलकर दोहरे शतक से 2 रन कम बनाए तो बताइए रोहित और दिनेश ने कितने कितने रन बनाए। तो देखिए दिनेश के रन हो गए x, दिनेश के रन कितने हो गए, x हो गए, और रोहित के रन कितने हो गए, 2 गुना है, मतलब 2x, और दोनों का योग x + 2x बराबर कितना है, 198। ये अपना समीकरण बन गया कि दिनेश के रन x, रोहित की 2x और बराबर टोटल 198, यानी 200 से 2 कम है
तो 198 होगी। अब 3x बराबर 198, तो x का मान ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा। अब दिनेश ने कितने बनाए, 1x है तो 66, और रोहित के 2x थे तो 132 रन बनाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस सवाल को हल करना है। तो कार्यपत्रक नंबर 105, उम्मीद है आपको समीकरण वाला अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के रखें। धन्यवाद, जय हिंद।